आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय हेतु प्रयास बुक की, जो कि अभी हमें गर्मियों में करना है। वो कक्षा 6 से 8 सत्र है 2023-24 और ये रही हमारी बुक। अब हम इसका अध्ययन करेंगे और एक एक करके इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेते हैं पहला पन्ना। ये है हमारे पहले पन्ने की झलक। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1 पर। तो ये है जी प्रोजेक्ट कार्य 1। आप बाजार से निम्नलिखित खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। तो इसमें ये बताया गया है, पहले मूल्य पता कर लें, यानी कि पहले बाज़ार में उसका मूल्य पता करना है। और यहाँ पर दिया है सरल क्रमांक, खाद्य सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम किस में दिया हुआ है, रुपए। ये रुपए का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर गेहूँ। तो गेहूं के भी रेट अलग अलग होते हैं। आम तरीके से अगर ध्यान करें तो सामान्य रूप से 30 रुपये किलो तक में बहुत बढ़िया गेहूं मिल जाता है। चावल ले लेते हैं। चावल मिल जाता है 40 रुपये के आसपास। शक्कर मिल जाता है 40 रुपये के आसपास। नमक भी 20 रुपये के आसपास मिल जाता है और तुअर की दाल भी मिल जाती है 80 रुपये के आसपास। तो ये तो हमारा रेट रहा। अब इसके आधार पर हम शुरू करेंगे। मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। यानी जो अभी हमने रेट लगाया है, जो मिला है, उसके आधार पर हमको ये जो दिया गया है तालिका, उसमें हमको भरना है। तो दिया गया है वजन, गेहूं के लिए रुपए जो लगेंगे, चावल के लिए रुपए जो लगेंगे, शक्कर के लिए रुपए जो लगेंगे, नमक के लिए रुपए जो लगेंगे और तुअर दाल के लिए रुपए जो लगेंगे। ये अलग अलग सामान दिए गए हैं। ठीक है जी। अब इनका ये कह रहे हैं कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का हिसाब किताब ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम 250। पहले 250 ग्राम मतलब होता है 1 पाव। तो जी 1 किलो का ग्राम भाव था 40 रुपये और 1 किलोग्राम में 4 ठो 250 ग्राम होते हैं। यानी 1000 का 1 किलो होता, ग्राम का 1 किलो होता, उसमें चौथा भाग जो होता है 250 ग्राम होता है। इसका मतलब होता है कि हम 1 किलोग्राम का यदि हम 1/4 भाग ज्ञात कर लें तो हमें इन सारे चीज़ों के 250 ग्राम का रेट निकल आएगा। तो 1 किलोग्राम की जगह हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह और उसका होता है 1/4, यानी चौथा भाग होता है 1/4। इसको काटेंगे तो ये 250 ग्राम आ जाता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम का जो रेट होगा उसमें हम 1/4 का भाग दे दें या 4 का भाग दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, गेहूं का रेट क्या था किलोग्राम में 30, तो चौथा भाग करिए तो आ जाता है 7.5 रुपया। तो अर्थात 7 रुपया 50 पैसे। चावल का भाव था 40 रुपये, उसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दहम 40, 10 रुपया, अर्थात वो 1 पाव आपको 10 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। शक्कर के लिए लेंगे, वो शक्कर का रेट भी 40 था, तो 40 में 4 का भाग देने से 10 बार जाएगा, अर्थात 10 रुपये का 1 पाव शक्कर या 250 ग्राम शक्कर मिल जाएगा। नमक का रेट था, हमने जो पता किया 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 रुपये का चौथा भाग यानी 4 पंचे 20, 5 रुपया, तो 5 रुपये में 1 पाव नमक मिल जाएंगे। तुअर की दाल 80 रुपये मिली है हमें, तो उसमें 4 का भाग दे देंगे तो 20 बार जाएगा, तो इसका मतलब है 250 ग्राम के लिए 20 रुपया लगेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यही चीज़ जो है जो ऊपर जो दी गई है, अभी 1 पाव का भाव खरीदा है। अब आपको
500 ग्राम लेना है। 500 ग्राम कितना होता है? 500 ग्राम होता है 1000 ग्राम का 1/2 भाग, मतलब अर्थात आधा भाग। तो 1000 ग्राम का आधा करेंगे तो 500 ग्राम हो जाता है। अर्थात अब जो रुपया 30 का किलो था उसको आधा करिए तो बन गया 15 रुपये। अर्थात गेहूं के लिए 500 ग्राम में 15 रुपये लगेंगे। चावल के लिए इसमें भाग देंगे 40 में 2 का तो 20 निकलेगा इसका, मतलब चावल में 20 रुपया। शक्कर में भी 20 रुपया, और ये जो नमक में दूसरा भाग आधा होगा तो 10 रुपया, 80 का आधा इसमें 40 रुपया लगेगा। अब वो आगे कह रहे हैं कि यही चीज़ आगे बढ़ाते हुए अब की बार आपको 2 किलोग्राम लाना है, यानी जो भी रेट है उस पर आधार पर अब 2 किलोग्राम लाना है। तो 1 किलोग्राम में 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 किलोग्राम का रेट निकल आएगा। तो 1 किलोग्राम का रेट था 30 रुपया, तो 2 किलोग्राम का 30 दूनी 60 रुपया। 1 किलोग्राम का ये 40 रुपया था तो 2 किलोग्राम का 40 दूनी 80, ये भी 40 दूनी 80। इसका 20 था तो 20 दूनी 40, इसका 80 था तो 80 दूना 160। अब इसी तरह ये कह रहे हैं अब की बार आपको 5 किलो लाना है। तो 5 किलो यानी कि 1 किलो में इसके अगर 5 में गुणा कर दिया जाए तो 5 किलो बन जाएगा। अर्थात जो आपको जो पैसे देने थे वो 30 के हिसाब से 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 पचे 15 अर्थात 150 रुपया, ये 150 रुपया बन गया। 40 वाले को रेट के हिसाब वाले को 5 का गुणा करेंगे तो 200 रुपया देने पड़ेंगे। इसी तरह इसमें भी शक्कर वाले को भी 200 रुपये देने पड़ेंगे 5 किलो के। इसी तरह ये नमक के लिए भी आपको 20 पंचे 100 अर्थात 100 रुपये देने पड़ेंगे। और ये बचा तुअर दाल के लिए 8 पंचे 40 अर्थात आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे।